सर बुरा मत मानिएगा, जी, पूछेंगे जी, सर। जी, जी, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? कहने का तो जाति जनगणना भी हो रहे हैं सर, ठीक, और ठीक, जाति ठीक, की ठीक। लड़ाई भी लड़ रहे हैं सर। जाति, एक आदमी धर्म बदल सकता है, सेक्स बदल सकता है, हाँ। जाति बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसलिए जाति छुपाने, मैं राजपूत हूँ, ठीक है। मतलब राजपूत लड़ेंगे निषाद जाति के लिए। भगवान राम को निषाद राज ने गंगा पार कराया था, तो जब वो वापस राज्य उनको मिला वन से लौटने के बाद, जी सर, तो उन्होंने निषाद राज को अयोध्या का प्रथम नागरिक बनाया है। जाति एक सच्चाई है, लेकिन जो किसी भी हम लोग तो नौकरी में रहे हैं, अगर नौकरी में हम ये तय कर लेते कि खाली हम राजपूते का काम करेंगे तब तो अच्छी नौकरी चली। मेरा नाम बीके सिंह है और मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ, रिटायर हुआ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से। ज्वाइंट कमांडर। हाँ सर, ये वीआईपी पार्टी ही क्यों? हाँ। सर बीजेपी पार्टी है, आरजेडी भी yes. पार्टी है, जदयू भी है। भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं और भोजपुर जिला से कहीं ना कहीं तक प्लानिंग हो चुका है चुनाव लड़ने का, और इस बार जो है लड़ाई जो है अधिकारी बनाम अधिकारी होगा और आईपीएस बनाम आईपीएस होगा, और कहीं ना कहीं तक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे दिल्ली के। कि करीब 3700 अंदाजन पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें 900 जातियों को कोई लाभ नहीं मिला है आरक्षण का, जी ठीक है, जिसमें निषाद भी है। तो सर एक मिनट सर, क्योंकि लेकिन आरक्षण का जो आप लाभ नहीं कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तक बिहार में सर जातीय जनगणना कराया गया है, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ मिले उसमें तो क्या बेनिफिट हो सकता है क्या? जैसा कि सर अब आरा से बिलोंग करते हैं जी, मन में इच्छा होगा कि चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं तक आज के समय में अभी लोकसभा के चुनाव आने वाला है सर, तो लोकसभा में जैसे कि अभी यहाँ से सांसद माननीय आर के सिंह जी हैं और वो भी अधिकारी हैं, अभी अधिकारी थे और आप भी अधिकारी थे, या सामना होगा आमना सामना, अधिकारी से लड़ेंगे चुनाव। संकल्प यात्रा में सभी लोग ये देख रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी और वीआईपी जो ये बस जो है तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं तक लोगों की नज़र में गड़ रहा है कि कहीं ना कहीं तक अति पिछड़ा जाति की जो वीआईपी पार्टी हैं, वे इस तरह के 5 स्टार होटल जैसे गाड़ी बनाकर और संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं और घूम रहे हैं अपने पार्टी के। वो अपना राय देता है, तो राय और चाय इस देश में मुफ्त में मिलता है, ठीक है। चुनाव आने वाला है जी, चुनाव लड़ना होगा तो किन बातों पर फोकस ज़्यादा करेंगे सर, जो कि भोजपुर जिले में नहीं है? सारा चीज़ आप बताएं, क्या इस बातों पर आर के सिंह खरे उतर रहे हैं कि नहीं, जब सांसद दोबारा सांसद? देखिए, मैं दूसरे के बारे में फिलहाल नहीं बोलना चाहूँगा। पार्टी से जुड़ गए हैं, पार्टी से जुड़ गए हैं, चुनाव भी लड़ना है। नहीं, देखिए, अब आप गृह जिला आपका जो है भोजपुर जिला है, सांसद भी आपके भी हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। यहाँ दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर ज़िले के सहार प्रखंड के अन्हारी गांव में, जो कि सोन नदी के किनारे पड़ता है, और आज जो है मुकेश सहनी जी यहाँ पर आए हुए हैं अन्हारी में, और उनका जो कार्यक्रम है रथ यात्रा जो है, संकल्प यात्रा जो है अभी चल रहा है। रथ यात्रा के माध्यम से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं वीआईपी के राष्ट्रीय सचिव जो कि सर हैं, और आपको बता देना चाहते हैं कि वीआईपी के आज के समय राष्ट्रीय सचिव हैं। इससे पहले जो है बिहार बहुत सारे जो है जॉब अभी कर रहे थे, पहले जो है दिल्ली में जो है सर जॉब करते थे, तो इनके बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को और जानेंगे किस तरह से जो वीआईपी पार्टी जो है आज के समय में काम कर रही है। सर स्वागत है हमारे भोजपुर जिले में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम बीके सिंह है और मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली कैडर का आईपीएस ऑफिसर हूँ, रिटायर हुआ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से। ज्वाइंट कमांडर। हाँ, और मैं 2022 मई में रिटायर हुआ, और रिटायर होने के बाद इस साल हमने जुलाई महीने में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया है। क्या सर लक्ष्य है आईपीएस रहने के बाद या फिर वीआईपी पार्टी में ज्वाइन हो जाना है? लक्ष्य क्या है आखिर सर? देखिए, लक्ष्य तो कुल मिला जुला के लोक सेवा है। जो हमने परीक्षा पास की थी आज से 32 साल पहले, उसका भी नाम है लोक सेवा आयोग, केंद्रीय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी सर। तो उसमें भी हम लोगों ने लोक सेवा ही की और अब भी लोक सेवा करने के लिए ही आए हैं। थोड़ा बहुत अंतर है। अंतर ये है कि जब मैं नौकरी में था तो जो पॉलिसी सरकार बनाती थी उसको हम लोग लागू करते थे। पॉलिसी हम लोग नहीं बनाते हैं, जो नौकरशाह हैं, जो नौकरी करते हैं, वो पॉलिसी नहीं बनाते। पॉलिसी बनाने का काम विधायिका का है। जी सर। और विधायिका में जो एमएलए एमपी होते हैं उनको वो मिलके विधायिका बनाते हैं और उन्हीं के हाथ में ये अख्तियार होता है कि जो कानून और जो पॉलिसीज़ है वो बनाई जाए, और हम लोग का काम था उसको लागू करना। लेकिन अब चूँकि हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है काफ़ी, तो इच्छा है कि अगर मौका मिले तो मैं भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करूं, मैंने
उसमें पॉलिसी मेकिंग। सर ये वीआईपी पार्टी ही क्यों? हाँ। सॉरी, बीजेपी पार्टी है, Yes, आरजेडी भी yes. पार्टी है, जदयू भी है। जरूर, और जरूर, खास जरूर। करके आप भोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं। जी 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 जी, पार्टियां बहुत है, इस देश में भी पार्टियां बहुत है, इस राज्य में भी पार्टियां बहुत है। जी सर। और संयोग से दिल्ली में रहने के कारण मैं काफ़ी जो नेता लोग हैं विभिन्न पार्टियों के जो शीर्ष पे हैं उनसे मेरी जान पहचान रही है, अच्छा इंटरेक्शन रहा है। तो उसी में जब मैं रिटायर हुआ आज से 1-1.25 साल पहले, जी सर, तो थोड़ा बहुत छानबीन किए, देखे कि कौन हमारे लिए अच्छा जगह होगा। और उसमें हमने पाया कि ये जो पार्टी है मुकेश सहनी जी की, वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जिसके संस्थापक माननीय मुकेश सहनी जी हैं, उसको हमने चुना। और चुनने का कारण 2 था कि एक तो मुकेश सहनी जी से मेरी मुलाकात होते रही, पीछे भी मैं पार्टी ज्वाइन करने के पहले भी मिला। अच्छा। और हमको लगा कि इनमें मतलब कि इनके बातचीत में और कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है, जो बोलते हैं वही करते हैं। दूसरी चीज़ कि जो इनका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव से ये पार्टी में आए हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक वर्ग जो कि अभी तक पिछड़ा जाति से बिलोंग करते हैं, हाँ, निषाद जाति से बिलोंग करते हैं, निषाद जाति से बिलोंग करते हैं। और यानी जी, अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जी सर, कि करीब 3700 अंदाजन पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें 900 जातियों को कोई लाभ नहीं मिला है आरक्षण का। जी ठीक है, जिसमें निषाद भी है। तो सर एक मिनट सर, लेकिन आरक्षण का जो आप लाभ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तक बिहार में सर जातीय जनगणना कराया गया है, क्योंकि जो आरक्षण का लाभ मिले उसमें तो क्या बेनिफिट हो सकता है क्या? देखिए, जातिगत जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक कई रोकथाम रहा। जातिगत जनगणना शुरू हुआ, फिर लोग कोर्ट चले गए, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए कुछ लोग, अब जाके स्थिति बनी है कराने की, बट कंप्लीट नहीं हुआ है। जातिगत जनगणना का कार्य अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। जैसा कि सर अब आरा से बिलोंग करते हैं जी, मन में इच्छा होगा कि चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं तक आज के समय में अभी लोकसभा के चुनाव आने वाला है सर, तो लोकसभा में जैसे कि अभी यहाँ से सांसद माननीय RK सिंह जी हैं, और वो भी अधिकारी हैं, अब अधिकारी थे और आप भी अधिकारी थे, या सामना होगा, आमना सामना, अधिकारी से लड़ेंगे चुनाव में? देखिए, ऐसा लड़ाई भिड़ाई की बात नहीं है। अभी चूँकि हम एक इंडिविजुअल नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है, और पार्टी का डिसिप्लिन होता है। जी सर। तो ये शुरू से पार्टी डे 1 से, जिस दिन हमने ज्वाइन किया उसी दिन से मेरे दिमाग में क्लियर है कि पार्टी मेरे लिए जो भी कार्य उचित समझेगी वो हमको देगी, तो मैं उसका निर्वहन करूँगा। ठीक है। और पार्टी में मोटा मोटी 2 तरह का काम होता है, एक सांगठनिक काम होता है और एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसको चुनावी, ठीक है, चुनावी राजनीति। तो मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। पार्टी जैसा चुनाव लड़ने के लिए सर तैयार है इस बार? निश्चित रूप से। अगर तय है या फिर मतलब पार्टी से कुछ तो बात चलता होगा ना? पार्टी से अभी ये टाइम नहीं है जी सर, अभी चुनाव में टाइम है। हाँ। ठीक है, अभी चुनाव जो है अगर वक्त से होता है तो अप्रैल मई में चुनाव होगा लोकसभा का, और अगले साल जो है 25 में अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का होगा। अभी टाइम है। तो आप तो देख रहे हैं कि जब अभी आपसे मुलाकात हो रही है तो संदर्भ देख रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है उसका 101 दिन का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाली 4 नवंबर तक चलेगा सर। जी, तो ये 25 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और ये 3 नवंबर तक जाके चलेगा। तो अभी तो हम लोग इसी में लगे हुए हैं। ठीक है। अब पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आगे तय करेगा कैसे इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, क्या करना है, और उसमें जो भी कार्यभार हमको मिलेगा उसको हम करेंगे। तो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला भी है और तैयारी भी पूरे लगभग इंडिया एक पार्टी बना है, संगठन बना है जो कि इंडिया में सभी लोग हैं, लगभग मैक्सिमम जो पार्टी है उसमें संलिप्त हो चुकी हैं, बीजेपी के खिलाफ है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर कि जो वीआईपी पार्टी जो है इंडिया में मिलेगी या फिर बीजेपी में मिलेगी, क्या मतलब इसके बारे में कहेंगे? सचिव भी है पार्टी का। पार्टी को क्या करना है तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो करेगा, लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया में मिलने वाले हैं। तो वो कौन लोग हैं?
जो लोग बोल रहे हैं क्या वो पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसको तो क्लियर करना चाहिए ना। अब ऐसे आम लोग माने जिसका कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना राय देता है, तो राय और चाय इस देश में मुफ्त में मिलता है, ठीक है जी सर। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। संकल्प यात्रा और कहीं ना कहीं तक निषाद जाति जो है, मलाह जाति जो है, अति पिछड़ा से आता है, कहीं ना कहीं तक आता है। और संकल्प यात्रा में सभी लोग ये देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी और वीआईपी जो ये बस जो है तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं तक लोगों की नज़र में गड़ रहा है कि कहीं ना कहीं तक अति पिछड़ा के लोग, अति पिछड़ा जाति की जो वीआईपी पार्टी हैं, वे इस तरह के 5 स्टार होटल जैसे गाड़ी बनाकर और संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं और घूम रहे हैं, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है दुनिया में बना आज तक जिसको कि सब लोग कहें कि बहुत अच्छा है या सब लोग कहें कि बहुत बुरा है। कुछ लोगों को अच्छे चीज़ में बुराई दिखाई देता है और कुछ लोगों को बुरे चीज़ में भी अच्छाई दिखाई देता है। ये आदमी की अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो इस रथ का जो मकसद है, हमारे जो नेता हैं माननीय मुकेश सहनी जी सर, वो इस रथ के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि एक गरीब का बच्चा भी मेहनत करके इस जगह पे पहुंच सकता है कि वो एक इस तरह का शानदार रथ लेके यात्रा करे। और उनका ये नहीं है कि वो अपना दिखा रहे हैं कि देखो जी हमारे पास ये है, वो अपने जो समाज के लोगों को दिखा रहे हैं कि आप भी ऐसा बन सकते हैं, आप भी ऐसा बन सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको मौका, उचित मौका मिलता है, तो आप भी बन सकते हैं और आपको बनना चाहिए, ठीक है। इसका ये लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है कि हम अपना दिखा रहे हैं कि हम पैसा कमा लिए, कर लिए, वो नहीं, किसी को जलाने का नहीं है, बल्कि इससे किसी को मतलब कि उसको उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का ये माध्यम बना है। भोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं, संसद का जो है चुनाव आने वाला है जी। चुनाव लड़ना होगा तो किन बातों पर फोकस ज़्यादा करेंगे सर, जो कि भोजपुर जिले में नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, हमको अगर मौका मिला चुनाव लड़ने का और पार्टी अगर डिसाइड करती है, भोजपुर जिला से अगर होता है, तो भोजपुर जिला का चूँकि मैं रहने वाला हूँ, ठीक है, अर्स्टवाइल भोजपुर जिला का, तो यहाँ पर जो केवल खेती है। एक टाइम में ये इसको बोला जाता था धान की खेती यहाँ बहुत होती है, धान का कटोरा बोल सकते हैं। और हम लोग बचपन में देखते थे कि यहाँ का आदमी भूखे नहीं मरता था, ठीक है। बेशक कलकत्ता में जाके नौकरी करे या पुलिस में भी बहुत यहाँ के लोग जाते थे, नौकरी करके खेती करके गुजारा कर लेते थे। तो मार भात चोखा जी 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 जी, मैंने भीख मांगने वाली स्थिति नहीं थी जी सर। लेकिन सबको पता है कि कृषि बहुत महंगा हो गया है और दूसरे चीज़ की लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया है, ठीक है। अब एक आदमी मान लीजिए 1 बीघा जमीन था, 4 भाई है, तो वो पौना हो गया, 4 भाग में बट गया। अब जो 4 भाग में 1 भाग जो किसी को मिला, उसके 3 बच्चे हो गए, तो वो सोचिए कट के कितना हो गया, तो वो अब कट्ठा में चला गया। तो जो हल चल सकता है 5 बीघा 7 बीघा हम जितना बढ़िया से अच्छे से करती हो, तो एक तो ये हुआ, दूसरा कि बीज ये सब महंगा हो गया, तीसरे कि लोगों को थोड़ा मतलब कि खेतों जाने में मैंने अभी वो मैकेनाइजेशन हो गया, तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेबर का भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो खेती में मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया बहुत सारे कारणों से। और यहाँ पर इंडस्ट्री किस तरह की, ना यहाँ कोई कॉमर्स है, ना कोई ट्रेड है, ना कोई इंडस्ट्री है, तो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ी। तो पहला तो मेरा ये होगा कि कोई इस तरह का माने यहाँ पर इस जिले को इस तरह से विकसित किया जाए कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिले, छोटा मोटा रोजगार भी करें, ठीक है। कोई दुकान खोल लें, कोई इंडस्ट्री खोल लें, कोई प्लांट बैठा लें, ठीक है। बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे जो धान है, धान से ही उसका हस्क पाउडर बनता है, ठीक है, राइस मिल होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, सब्जियां यहाँ बहुत होती है, ठीक है, तो फ्रूट का प्लांट बन सकता है। तो इस दिशा में सोचा जाए कि सबसे पहले जो बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की, यहाँ नौजवानों में। सारा चीज आप बताएं, क्या इस बातों पर आर.के. सिंह खरे उतर रहे हैं कि नहीं, जब सांसद दोबारा सांसद देखिए, मैं दूसरे के बारे में फिलहाल नहीं बोलना चाहूँगा। पार्टी से जुड़ गए हैं, पार्टी से जुड़ गए हैं, चुनाव भी लड़ना है। नहीं, देखिए, अब आप गृह जिला आपका जो है भोजपुर जिला है, सांसद भी आपके भी हैं। देखिए, व्यक्तिगत राजनीति में व्यक्तिगत तो नहीं आदमी को जाना चाहिए,
लेकिन ये बात जरूर है काम के बारे में सर क्या कहें? कि जिस तरह का विकास होना चाहिए, अभी जैसे कि मेरे जो संज्ञान में है कि इस माने जो अर्स्टवाइल माने जो पुराना शाहबाद जिला आरा जिला हुआ करता था, जिसमें बक्सर, भभुआ, ससाराम और आरा सदर आता था, तो एक बड़ी फैक्ट्री लग रही है वहाँ NTPC की, वहाँ चौसा में, ठीक है, उसके बारे में मुझे जानकारी है। और बाकी किसी तरह का, जैसे कि अब हम चले जाते हैं उधर, देखते हैं साउथ के स्टेट में, देखते हैं गुजरात देखते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र देखते हैं, तो उस तरह का कोई यहाँ विकास का कार्य नहीं अभी तक देखने में आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सड़कें जरूर बनी है, बिजली जैसे हम लोग आज से जो 20 साल 25 साल देखते थे कि बिजली का माने 24 घंटे में 1 घंटा आता था, ठीक है, अब अच्छा हो गया सिचुएशन। सड़क जो है, हमको याद है कि एक बार हम पटना से अपने गांव जा रहे थे तो 7 घंटा लगा, जबकि गांव सर कहाँ पड़ेगा? डुमरांव के पास है, डुमरांव के पास में, तो 120 किलोमीटर है पटना से, हमको 7 घंटा लगा था, और अब हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, और उम्मीद है कि वो दूरी और कम होगी। जो फोर लेन बना है, आरा बक्सर 4 लेन, अगर उसमें जैसे कि साइड में जो रेलिंग्स लगता है, ठीक है, वो रेलिंग्स लग जाए तो और भी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो हमको लगता है 1.5 घंटे में भी पटना से मैं अपने गांव पहुंच सकता हूं। तो डेवलपमेंट का काम हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। संकल्प यात्रा से लोगों को किस तरह से अपने अंदर आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, वोट बैंकिंग बनाएंगे? आरा जिला के जितने भी लोग अभी आरा जिला में आए हैं, और देखिए, संकल्प यात्रा का जो है ना, एक विशेष मकसद है। वो मकसद क्या है कि हमारी पार्टी का, हमारे माननीय मुकेश सहनी जी का जो अभी ये जो अभियान चल रहा है, इसका लक्ष्य जो है बड़ा लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है कि अभी जो निषाद जाति है, जिसकी कि 22-24 उप जातियाँ हैं, जिसे नोनिया भी उसमें है, बेलदार भी हैं उसमें, ठीक है जी सर, और भी बहुत सारी उप जातियाँ हैं, तो उनको बिहार में जो आरक्षण की कैटेगरी है, तो वो फिलहाल OBC में रखे गए हैं, ठीक है, और मोटा मोटी 4 तरह का आरक्षण है। OBC है, SC है, ST है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ऊपर की जातियों में, उनको भी मिला ये। हाँ, तो मुद्दा ये है कि निषाद जाति को उप जातियों के साथ OBC से निकाल के और SC में डाला जाए, जिससे कि उनको अधिक मौका मिलेगा। और जो व्यवस्था ऑलरेडी बंगाल में और दिल्ली में है, तो पार्टी का डिमांड जो है भारत सरकार से यही है कि निषाद की कैटेगरी जो OBC से बदल के SC कर दी जाए। इसी के लिए ये संकल्प यात्रा चल रही है कि हमको आरक्षण चाहिए, ठीक है, और आरक्षण क्या चाहिए? आरक्षण तो ऑलरेडी है कि OBC से निकाल के हमको SC में डाल दिया जाए, और उसी के लिए ये जो संकल्प यात्रा चल रही है, तो आपने देखा होगा कि ये यात्रा फोकस कर रही है निषाद बस्तियों में। ये जनरल पार्टी मीटिंग नहीं, मैंने इलेक्शन मीटिंग नहीं हो रहा है कि पूरी जनता आ रही है। सर बुरा मत मानिएगा, जी, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? जाति जनगणना भी हो रहे हैं सर, और जाति की लड़ाई भी लड़ रहे हैं सर। जाति, एक आदमी धर्म बदल सकता है, सेक्स बदल सकता है, जाति बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, इसलिए जाति छुपाने, मैं राजपूत हूँ, ठीक है, मतलब राजपूत लड़ेंगे निषाद जाति के लिए, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट में कौन जातियां नहीं है भाई? कम्युनिस्ट पार्टी तो पुरानी पार्टी है। कम्युनिस्ट में आपको ब्राह्मण भी हैं, राजपूत, कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मोटो है? बराबरी, ठीक है जी सर, सही बोल रहे हैं। तो इसलिए ये तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। और अगर हम आपको हिस्टोरिकली जो पुरानी बात कहें, माने पुरानी बात, तो जब भगवान राम को निषाद राज ने गंगा पार कराया था, तो जब वो वापस राज्य उनको मिला वन से लौटने के बाद, जी सर, तो उन्होंने निषाद राज को अयोध्या का प्रथम नागरिक बनाया, ठीक है। क्यों किया ऐसा? किसी राजपूत को बनाते फर्ज निभा रहे हैं क्या सर? फर्ज निभा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर कि दूसरी घटना बता रहे हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब गोली लगी थी इनको, कुंवर सिंह जी को, ठीक है, वीर कुंवर सिंह को गोली लगी थी और उनका पैर या हाथ कुछ काटने की बात थी,
तो दो निषाद, दो मलाह जो है उनको मदद करके और गंगा पार कराया। ठीक है, तो जाति एक चीज़ है, जाति एक सच्चाई है, लेकिन जो किसी भी हम लोग तो नौकरी में रहे हैं, अगर नौकरी में हम ये तय कर लेते कि खाली हम राजपूते का काम करेंगे तब तो अच्छी नौकरी चली। कब के हम सस्पेंड डिसमिस होके चले गए होते। नौकरी में तो भाई जो भी मेरे यहाँ आया, ठीक है, मैं पुलिस में था तो हमारे अंडर में थाने थे, हमारे अंडर में जिले थे। ठीक है, तो अब हम आज़ाद देख के काम करेंगे भाई। जिसके साथ अपराध हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, उसको हम कानूनी, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए क्या है संविधान। हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे तो हम लोग यही बताया गया था कि हमारे लिए जो माने रामायण महाभारत जो भी है वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान के अनुरूप चलना है। और 3 किताब पकड़ा दिया गया, IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, कि वो हमको तरीका बताएगा कि कोई काम कैसे करना है, अपराधी को पकड़ना है, किसने अपराध कर दिया तो क्या इस पर धारा लगाना है, वो IPC देता है, और कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको कोर्ट ले जाना है, वो CRPC देता है, और कैसे सजा दिलवानी है वो एविडेंस एक्ट करता है। तो ये जाति तो बड़ी मामूली चीज़ है। आरा जिला के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके चुनाव अगर लड़ते हैं, वोटिंग करना होगा, तो किस तरह से अपील करेंगे सर? हम तो अब अपील तो डेवलपमेंट, अपील का तो एक ही चीज़ है कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे कि जो भी विकास हुआ है, ठीक है, हम उसको और अच्छा करेंगे, पहली चीज़। जी सर। दूसरी चीज़ की हमने नौकरी में भी देखा है और पॉलिटिकल भी लोगों को हमने बाहर से वॉच किया है, रिस्पॉन्स। तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, कि भाई आप मेरा रेस्पॉन्स देखिएगा। ठीक है, एक आदमी है कि वो फ़ोन नहीं उठाता है, ठीक है, जनता का प्रतिनिधि है, दुनिया मर रही है, फ़ोन करिए नहीं उठाता, ऐसे भी लोग हैं। तो हमारा ये एक चीज़ जरूर रहेगा कि कर रहे हैं क्या आर के सिंह को? नहीं, देखिए, हम वही कहे कि व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि हम जनता से एक चीज़ जरूर कहेंगे कि भाई हमको अगर आप मौका देते हैं तो आप मेरा रिस्पॉन्स देखिएगा कि मेरा किसी भी जो काम है, जिसको बोनाफाइड वर्क करते हैं, ठीक है, गलत काम के लिए नहीं, कि जो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, उसका निर्वहन हम कैसे करते हैं। ठीक है, और वो हर जगह हम लोग ACR लिखा जाता था, तो किसी को 1 से 10 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 8 मिलता है, किसी को 6 मिलता है, किसी को 5 मिलता है, किसी को 3 भी मिलता है। जी सर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो यार्ड स्टिक होगा। हर अफसर को 10 नहीं मिलता है, हर अफसर को 0 नहीं मिलता है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि भाई अगर जनता भी मेरा ACR लिखे तो हम चाहेंगे कि वो हमको 10 में 10 दे। 10 में 10 दे। हाँ, वो हमारा कार्यशैली रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। और हमारे साथ जो कि मौजूद थे VIP पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, और आपको बता देना चाहते हैं और खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं तक भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं और भोजपुर जिला से कहीं ना कहीं तक प्लानिंग हो चुका है चुनाव लड़ने का। और इस बार जो है लड़ाई जो है अधिकारी बनाम अधिकारी होगा और IPS बनाम IPS होगा। और कहीं ना कहीं तक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे दिल्ली के और चुनावी मैदान में भी कूद चुके हैं और संकल्प यात्रा चल रहा था VIP पार्टी का। तो हम लोग बात किए और इस बस में हम लोग बैठे हुए हैं जो कि VIP स्टार, जिस तरह से VIP पार्टी है, कहीं ना कहीं तक VIP बस भी बनाया गया है उसके नाम से, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है बात करके। इसी बस में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, पॉपुलर भोजपुरी, और मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।